अपनी लौकिक जिम्मेदारी जॉब वॉब करते हुए भी रात्रि भर जग के उन्होंने ये अभ्यास किया है। परंतु कोई कलाकार नहीं है तो छोटी मोटी कोई भूल हो जाना स्वाभाविक है, पर वो भूल पात्र की होगी, स्वरूप की दृष्टि से तो वो भी एक नवीन लीला का ही भाव है। जी सो वैसे ही बहुत विलम्ब हो गया है। मैं कह दूं महाराज, बोल दो। हाँ, महाराज जी कह रहे हैं, स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज कहते हैं कि जिसके पीछे कार लग जाता है, कार किसके पीछे लगता है आप समझ गए सब, जिसके पीछे कार लग जाता है वो बेकार हो जाता है। तो हाँ, कोई कलाकार नहीं बनो, मतलब कलाकार मतलब बेकार। किसी को अच्छी अच्छी कार चाहिए तो कलाकार नहीं बनना। सब भजन करो, यही भाव है। सो मैंने सूरश्याम गौशाला में जो इन बालकों ने परिश्रम किया, गिरिराज जी तो इसके साक्षी हर वर्ष होते ही हैं। किसी दिन पिछले वर्ष श्री माधवेंद्र पुरी पाद जो यहीं विराजमान होकर, जिनके नाम से भी यतिपुरा ये भाव बना, सो उनकी लीला का प्रकाश हुआ। कुलिया कैसे आई राधारमण जी में, वो सब भाव दिखाए गए। और बीच में फिर पुंडरीक विद्यानिधि आदि सब लीलाओं का सन्निवेश किया गया। इस वर्ष मेरे हृदय में तो था ही, पर मैं थोड़ा संकोच कर जाता था। फिर भवभूति की मैया ने मुझसे कहा कि हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, पर सब बालकों के मन में एक भाव है, और ये भाव का की हिम्मत हम लोगों को हुई पिछले रस महोत्सव में जब आप विराजे थे और वहाँ विट्ठलनाथ जी की जो आचार्य मिलन लीला हुई, तो हम लोग हिम्मत कर पाए कि ऐसा भी हम कह सकते। सो मैंने महाराज जी से प्रार्थना करी कि महाराज जी, कथा में तो आप कृपा करते ही आए हैं, पर आप ऐसा, और जब आप कहेंगे हम तब लीला कर लेंगे। सो महाराज जी आज सूरश्याम गौशाला बहुत व्यस्त क्रम, सुबह जड़खोर गए। 7 बजे तक तो मैं गिरिराज जी की प्रसन्नता में कथा कर रहा था। उसके बाद खबर लेते हुए महाराज जी मैंने 9 बजे तक कथा खींची कि खूब चकाचक। महाराज जी मुझे पता तो चली रही थी कि कथा वहाँ भी चल रही है, नहीं तो सबरे बैठे बैठे और मेरे कान खाते कब आ रहे हो, कब आए कब हो रहे हो। सो कथा चलती रही, फिर सब प्रसादी लेके प्रतीक्षा में है। महाराज जी के चरणों में मैं प्रार्थना करूं, माँ को और सबको, बड़े लोगों को दंडोत करूं, और महाराज जी आप आज्ञा देवें। सो फिर और बाद में कुछ जो भी आपका आशीष सबको प्राप्त होगा एक क्षण, वो आप कृपा करें। महाराज जी जानवा माता श्री नित्यानंद प्रिया जानवा, हाँ महाराज जी ने आज्ञा की। सो ये लीला नित्यानंद प्रिया जानवा, श्री गौर निताई जो नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी हैं, संकर्षण तत्व हैं, श्री गौर सुंदर ने उनको आज्ञा दे करके फिर श्री जानवा माता से बाद में उनका संबंध हुआ। और श्री जानवा माता ने व्रज में विराजमान होकर किसी समय गौड़ीय संप्रदाय को बहुत स्थापित तो करने में, राधा कुंड क्षेत्र आदि में बहुत कृपा की हम सब जीवों पर। उन्हीं के भाव पर ये साक्षात संकर्षण तत्व ही है, मूल तत्व श्री जानवा माता के लीला पक्ष का प्रकाश। बहुत सारे लोग नवीन हैं, पहली बार ही हैं, तो उसकी विशेष जानकारी आप चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ, लीलामृत आदि ग्रंथ जब या भक्तमाल में आप और पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा। पर इस लीला में सब कुछ कवर किया है, तो मैं और समय नहीं लूँगा, वैसे ही विलम्ब है, और ज़्यादा विलम्ब हम लोगों का नहीं है, महाराज जी का ही बहुत नहीं। महाराज जी सुबह से गौ सेवा, फिर अभी 4 घंटा कथा, और आप खूब स्वस्थ रहें, ये हम लोगों के लिए आवश्यक है महाराज जी। इसलिए मैं भी नेक्सो वादना से बीमारी सो है गयो, पर आपकी कृपा रही, मैं आपकी आज्ञा चाहूँ। सो ये सब लोग शुरू करें। सब लोगों से प्रार्थना, एक बार महामंत्रोच्चारण कर हम कलाकारन को, या सॉरी भाव प्रेषित करने वालों से हम निवेदन करें कि वो अपनी लीला प्रारंभ करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गिरिराज महाराज की। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
वैष्णवांश्च श्रीरूपसाग्रजाता सहगणा रघुनाथ नितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। जब भगवान भूमंडल पर अवतरित होते हैं तब वे अपने नित्य पार्षद एवं शक्ति के सहित आते हैं। यद्यपि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं, तो भी शक्ति माता होने के कारण अधिक दयामय और करुणामयी होती हैं। और ऐसी ही हैं हमारे नित्यानंद प्रभु की प्राण वल्लभा श्रीमती जानवा ठाकुरानी। जब प्रभु नित्यानंद प्रकट हुए, जो कि स्वयं भगवान बलराम जी हैं, तब उनकी दोनों शक्तियां वारुणी जी और रेवती जी भी धरती पर अवतरित हुईं। श्री सूर्यदास पंडित और भद्रावती माता के यहाँ वारुणी जी वसुधा जी के रूप में तथा रेवती जी और अनंग मंजरी जी एक होकर श्री जानवा माता के रूप में प्रकट हुई। एक दिन जगन्नाथपुरी धाम में श्रीमन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को एकांतिक मिलाप के लिए बुलाया और महाप्रभु, आपने दास को याद किया। नित्यानंद, तुम तो मेरे अंतरंग पार्षद हो। मेरे हृदय के सभी भावों से तुम परिचित हो। तुम जानते हो, जब से मैंने संन्यास लिया है तब से गौड़ देश में प्रचार स्थगित सा हो गया है। आदेश करें महाप्रभु। अब मैं एकांतिक रूप से श्री राधा भाव को धारण करना चाहता हूँ। प्रचार कार्य अब मुझसे नहीं होगा। निताई, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, किंतु आज मांगना चाहता हूँ। मना तो नहीं करोगे? आपकी सेवा में तो प्राण अर्पित है प्रभु। तो जाओ, तुम गौड़ देश जाओ और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। गृहस्थ, आपको छोड़कर चला जाऊं? प्रभु, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो आप मुझे अपने दर्शन से वंचित कर रहे हैं? निताई, द्वापर युग में हमारा यदुवंश नष्ट हुआ था, पर मैं चाहता हूं कि इस कलयुग में हमारा वंश चारों ओर फैले
प्रचार होता रहे, इसके लिए यही आवश्यक है। उचित है प्रभु, मैं तो आपके हाथों में कठपुतली के समान हूं। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा करें। परंतु प्रभु, एक प्रश्न है, अब आपसे पुनः मिलन कब होगा? अब मैं अधिक समय तक भूमंडल पर प्रकट नहीं रहूंगा। महाभाव को धारण कर मैं शीघ्र ही निजी पार्षदों सहित लीला संवरण करूंगा। परंतु तुम इसकी चिंता मत करो। जब जब तुम मुझे स्मरण करोगे, तब तब मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हें नीलाचल आने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रिय निताई, श्रीवास आंगन माता शची जहां भोग बनाएंगी तथा जहां भी तुम नृत्य करोगे, इन तीनों स्थानों पर मेरा अखंड वास रहेगा। परंतु एक गूढ़ बात और है। क्या महाप्रभु? मैं अब प्रकट होने के पश्चात तुम्हारे घर तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। अपनी शक्ति से तुम उसे पहचान जाओगे नित्यानंद। अब जाओ और आज्ञा का पालन करो। जा करो तहाय करो मोर दाए नाई, एई काले स्वतंत्र केवल चैतन्य गोसाई। महाप्रभु से आदेश प्राप्त करने के उपरांत नित्यानंद प्रभु गौड़ देश आए। आज्ञा पालन करते हुए नित्यानंद प्रभु एक उत्तम वधू की खोज करने लगे। खोज करते समय एक दिन प्रभु अपने निजी पार्षद उद्धारण दत्त के साथ सूर्य पंडित के यहाँ अंबिका ग्राम पधारे। क्या कोई है? जी क्या सूर्यदास पंडित जी घर पर है? जी मैं बुलाती हूँ। स्वामी, आपसे कोई मिलने आया है। प्रणाम। आप कौन? मैं उदाहरण दत्त श्रीमन नित्यानंद प्रभु का शिष्य हूँ। नित्यानंद प्रभु के शिष्य? धन्य भाग मेरे, जो प्रभु का निज परिकर इस कुटिया में पधारा। आइए विराजिए। नहीं नहीं सूर्यदास जी, नित्यानंद प्रभु बाहर द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु ने मुझे केवल आपसे आज्ञा लेने के लिए भेजा है। आज्ञा? जी, प्रभु आपसे कुछ वार्ता करना चाहते हैं। हरि हरि, सत्य ही आज श्री कृष्ण ने हम पर विशेष कृपा करी। विलंब न कीजिए, नित्यानंद प्रभु को शीघ्र ही बुला लीजिए। भद्रावती, जाओ पुष्प, माला, चंदन, सुगंधी सब ले आओ और वसुधा और जानवा से कहो कि आरती की थाल ले आए। हमारे घर प्रभु आ रहे हैं। प्रभु, आपने आने की पूर्व सूचना दी होती तो मैं आपके लिए बैलगाड़ी भिजवा देता। कोई बात नहीं सूर्यदास पंडित जी, अब आप ऊपर बैठ जाइए। आप आयु में मुझसे बड़े हैं। आपसे बड़ा भला कौन हो सकता है नाथ? ये आयु तो आपकी लीला मात्र है। मैं तो अवधूत हूँ पंडित, भला मैं क्या लीला जानूं। मैं आपके लिए कुछ प्रसाद लाता हूँ प्रभु। नहीं नहीं,
इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। अरे कुछ तो ग्रहण करिए। चिंता मत करिए, मैं आपसे कुछ लेने ही आया हूँ। आज्ञा करें नाथ। मुझे आपकी पुत्री वसुधा का हाथ चाहिए। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। विवाह मेरी पुत्री वसुधा से? जी। ये नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं अपनी पुत्री इन्हें दे दूं? नहीं, ये तो संभव ही नहीं। ये तो अवधूत हैं, कुल वर्ण आदि सबका त्याग कर चुके हैं, और मैं ब्राह्मण हूं। भला अपनी पुत्री किसी ऐसे अवधूत को कैसे दे दूं, जिसका ना निवास, ना कुल, ना गोत्र? किस सोच में पड़ गए आप? प्रभु क्षमा करें, मैं अपनी पुत्री आपको नहीं दे सकता। ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ उदाहरण दत्त, मैं नित्यानंद प्रभु का सम्मान अवश्य करता हूँ, परंतु मैं एक पिता भी हूँ। भला अपनी पुत्री किसी अवधूत को कैसे दे सकता हूँ? समाज की छोड़िए, मेरे स्वजन ही मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि गौड़ देश के राजा के सरखेल ने अपनी पुत्री यहाँ वहां डोलते साधु को दे दी? नहीं प्रभु, लोकाचार का विचार करिए। ना आपके कुल का किसी को ज्ञान है, ना वर्ण का। उचित है। सूर्यदास, ओ सूर्यदास पंडित, आप अब क्या तुम मुझे इस स्वरूप में भी नहीं पहचान पाए? मैं तुमसे अपनी शक्ति को मांगने आया था, परंतु तुमने तो मुझे स्पष्ट रूप से मना कर दिया। द्वापर युग में भी तो तुमने अपनी कन्या रेवती और वारुणी मुझे दी थी, तो भला इस युग में तुम्हें क्या हुआ? प्रभु, आप स्वयं? इसे मेरी अंतिम चेतावनी समझो सूर्यदास, अन्यथा भद्रावती, जानवा। क्या हुआ स्वामी? वो अभी नित्यानंद जी ने मुझसे कहा कि वे हमारी वसुधा से विवाह करना चाहते हैं। मैंने उन्हें मना कर दिया और वे चले गए। और अभी अभी मुझे एक स्वप्न आया। कैसा स्वप्न पिताजी? एक श्वेत वर्ण का युवक जिसने नीलांबर धारण किया हुआ था, कानों में कुंडल, चरणों में नुपुर और गले में सुंदर पुष्पमाला, एक हाथ में हल लिए वह क्रोध से मेरे समीप आया और कहता है कि मैंने उसे अपनी पुत्री देने से मना कर दिया। क्या? हाँ, ऐसा लग रहा था मानो स्वयं नीलाचल धाम से बलराम जी अपने ताल ध्वज रथ पर आए हों। वसुधा, वसुधा, क्या हुआ पुत्री? जानवा, वसुधा का ध्यान रखो, मैं अभी वैद्य को बुला कर लाता हूँ। ये देखिए वैद्य जी, अभी सब ठीक था और एकाएक ही वसुधा मूर्छित हो गई। आप चिंतित ना हो, मैं देखता हूं। चिंता मत करो सूर्यदास, वैद्य देख रहे हैं। कैसे चिंता न करूं दादा?
सूर्यदास जी, वसुधा पुत्री के शरीर में जो रोग है वो कुछ समझ नहीं आ रहा। शरीर का तापमान कम होता जा रहा है, परंतु रोग की कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। मेरी पुत्री ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे तो असंभव ही लग रहा है पंडित जी। मेरा अब तक का जितना अनुभव है उससे मैं यह कह सकता हूँ यह कोई नवीन रोग है, और जिस गति से यह शरीर में संचारित हो रहा है, वसुधा बेटी अधिक देर तक जीवित ना रह सकेगी। उचित होगा आप गंगा किनारे इन्हें ले जाएं और संस्कार की तैयारी करें। मैं चलता हूँ, प्रणाम। सूर्यदास, कहीं ये इसलिए तो नहीं हो रहा कि तुमने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया हो? परंतु ये किंतु परंतु का समय नहीं है। मैं नित्यानंद प्रभु को बुलाकर लाता हूँ, अब वही कुछ कर सकते हैं। वारुणी, क्षमा करे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। ऐसा मत कहिए सूर्यदास जी। नहीं प्रभु, मुझसे भूल हुई है। अब आप चिंता मत कीजिए। मेरी पुत्री वसुधा का विवाह आपसे ही होगा, परंतु तो भी मेरी विनती है कि विवाह से पूर्व आप यज्ञोपवीत धारण कर लीजिए श्रीपाद, जिससे लोक मर्यादा का निर्वाह होता रहे। उचित है। नित्यानंद प्रभु ने अवधूत वेश को त्याग कर विधिवत यज्ञोपवीत धारण किया। जिसके बाद सूर्यदास पंडित ने धूमधाम के साथ वसुधा जी का विवाह नित्यानंद प्रभु से संपन्न कराया। इस विवाह में अनेक वैष्णव सम्मिलित हुए और प्रभु को गृहस्थ में प्रवेश करता देख सभी ने आनंद मनाया। विवाह के कुछ दिन बाद नित्यानंद जी सूर्यदास पंडित के निवास स्थान पर प्रसाद पा रहे थे और
रेवती, ओहो, तो तुम यहाँ हो प्रिय। अब तुम्हारी विरह वेदना का अंत करने का समय आ चुका है। सूर्यदास जी, जी प्रभु। विवाह तो भली भांति संपन्न हो गया, परंतु अभी तक आपने हमें दहेज नहीं दिया। आप आदेश करें श्रीपाद, आपको दहेज में क्या अर्पित करें? आपकी छोटी पुत्री जहानवा। जय हो, जय निताई, जय गौर। आपकी लीला धन्य है प्रभु। अपनी छोटी पुत्री के विवाह के विषय में मैं सोच ही रहा था कि आपने इस पर भी अपनी कृपा दृष्टि कर दी। उचित है प्रभु। मेरी यह जानवा पुत्री भी आज से आपकी हुई। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु का विवाह जानवा माता के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात प्रभु अपनी दोनों धर्म पत्नियों के संग करदा ग्राम में निवास करने लगे। वहां वसुधा जी और जानवा जी ने अति प्रेम से निताई चांद के श्री चरणों की सेवा की और दाम्पत्य जीवन का आनंद लिया। कुछ समय बाद वसुधा जी को पुत्र की प्राप्ति हुई। बालक भगवत स्वरूप है या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए व्रजलीला से कृष्ण सखा श्री दामा अभिराम ठाकुर के रूप में आते और नवजात शिशु को प्रणाम करते। उनके तेज मात्र से शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाती, क्योंकि बालक भगवत स्वरूप नहीं था। इस प्रकार वसुधा जी के 7 पुत्रों ने जन्म लिया और शांत हो गए। अंत में 8वें पुत्र के रूप में श्री वीरचंद्र हुए। प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। अब प्रचार का कार्य भली भांति होगा। इसके बाद वसुधा जी को एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनका नाम गंगा देवी रखा गया। कुछ समय बाद श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथपुरी में लीला संवरण कर अंतर्ध्यान हो गए और गौड़ देश में भी नित्यानंद प्रभु अप्रगट हो गए। सभी वैष्णव जन प्रभु के विरह में सतत रुदन करने लगे। ऐसे ही एक दिन श्री वीरचंद्र जी गंगा किनारे आए और जानवा माता से कहा, माँ, मेरा मन बहुत विचलित रहता है माँ। क्या हुआ पुत्र? जब से प्रभु अंतर्ध्यान हुए हैं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। हर समय केवल रोने का ही मन करता है। माँ, तुम ही कहो, मुझे तो गुरु मंत्र भी नहीं प्राप्त, भला ये जीवन मेरे किस काम का। ऐसा मत सोचो पुत्र, श्री कृष्ण में पूर्ण निष्ठा रखो। याद रखना, ना गणी आपन दुख, सबे वांछी तार सुख। हमारा अपना कोई सुख दुख नहीं पुत्र, हम प्रभु के शरणागत हैं। यदि हमारे इष्ट हमें दुख देकर सुखी हैं, तो वह दुख ही हमारे लिए परमानंद है। और वीरचंद, प्रभु का विरह ही हम गौड़ीय वैष्णवों का परम धन है। इसे हृदय की मंजूषा में सहेज कर रखो। इसलिए अपने मन को छोटा ना करो। अभी तुम जाओ और परिकर के साथ गंगा पूजन कराओ। जी माँ, आज्ञा दें। प्रणाम माँ। चंद्रशेखर, अभी तक वीरचंद्र गंगा पूजन करके नहीं लौटे। बहुत समय हो गया, देखो तो वो कहाँ है। अरे माँ, आपको ज्ञात नहीं, वीरचंद्र प्रभु तो शांतिनगर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। शांतिनगर? परंतु क्यों? गंगा पूजा के बाद परिकर के साथ प्रभु ने विचार विमर्श किया और निष्कर्ष निकाला कि उन्हें अद्वैताचार्य से दीक्षा लेनी चाहिए। हे कृष्ण, ये तो अनर्थ होने जा रहा है। चंद्रशेखर, ये मेरी आज्ञा है, किसी भी प्रकार वीरचंद्र को शांतिनगर जाने से रोको और मेरे समीप लाओ, अन्यथा
अन्यथा बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। जो आज्ञा माँ, मैं अभी वीरचंद्र प्रभु को यहाँ लाता हूँ। क्या हुआ माँ, जो आपने मुझे क्षमा कर दो माँ, आपके प्रति मुझसे भारी अपराध हुआ है। आपके रहते हुए मैं कहीं और दीक्षा लेने जा रहा था, परंतु अब मैं जान चुका हूँ। अनंत ब्रह्मांड माजे तीर्थ गड़न, सर्व तीर्थ सार माता तोमारे चरण। हे ठकुरानी, मैं आपके अधीन हूँ, आप मुझे दीक्षित करें। पुत्र, तुमने कोई अपराध नहीं किया। आओ, मेरे समीप आओ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो माँ, खेतूरी ग्राम से श्री नरोत्तम दास ठाकुर का संदेश आया है। क्या संदेश आया चंद्रशेखर? माँ, श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव के उपलक्ष्य में श्री नरोत्तम दास जी खेतूरी ग्राम में उत्सव आयोजित करना चाहते हैं और वहाँ पर ठाकुर जी के 6 दिव्य विग्रह प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इसके लिए वे आपकी आज्ञा चाहते हैं और ये भी निवेदन किया है कि आप स्वयं भी पधार कर सबको कृतार्थ करें। ऐसे शुभ कार्य में मेरी कैसी आज्ञा? हम सभी परिकर खेतूरी ग्राम जाएंगे और महाप्रभु गौर सुंदर के आविर्भाव उत्सव को मनाएंगे। जय हो, निताई गौर, हरि बोल। जानवा माँ के साथ उनका परिकर खेतूरी ग्राम पहुंचा। वहां पर गौर सुंदर के आविर्भाव के उपलक्ष्य में माँ जानवा स्वयं सबका स्वागत करती और सभी वैष्णवों के लिए भोग सिद्ध करती। माँ, सभी वैष्णव आ चुके हैं, अब आप भी विराजिए ना। उचित है। कृष्णदास ठाकुर, आप संकीर्तन प्रारंभ करिए। माँ, आपके चरणों में एक पद समर्पित करते हुए संकीर्तन प्रारंभ करना चाहता हूँ। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मद नमः श्री जन्नवा पाद पद्म करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन जय राधे जय
ठाकुरानी, आप भी कीर्तन करिए ना। जय जय गोविंद गोपाल गदाधर कृष्णचंद्र करो कृपा करुणा सागर जय राधे गोविंद गोपाल बनमाली श्री राधार प्रणोधर मुकुंद मुरारी हरि नाम बिने रे भाई गोविंद नाम बिने विफले मनुष्य जन्म যাই দিনে দিনে নাম ভজ নাম চিন্ত নাম করো সার অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার নাম ভজ নাম চিন্ত নাম করো সার অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করে যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করে নামের সহিত আছেন আপন শ্রী হরি নামের সহিত আছেন আপন শ্রী হরি শুনো শুনো ওরে ভাই নাম সংকীর্তন যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন কৃষ্ণ নাম হরি নাম বড়ই মধুর যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 हरे 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 कृष्ण ये क्या महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु? परंतु प्रभु तो कब के अंतर ध्यान हो चुके हैं। ये सब जानवा माता की कृपा है। हरे राम 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 श्री जानवा ठकुरानी की निताई गौर सुंदर की हम धन्य हो गए माँ। आपकी असीम कृपा से आज हमें अपने निताई गौर हरि के पावन दर्शन हो गए। इसमें मेरी कोई कृपा नहीं। जहाँ भी आप जैसे शुद्ध वैष्णव हरिनाम संकीर्तन करेंगे, भला इसमें कैसा संदेह कि वहाँ महाप्रभु प्रकट ना हो। माँ, आज का उत्सव पूर्ण अवश्य हो गया, परंतु यदि आप कृपा करें तो क्या आप कुछ और दिन यहाँ रुककर इस स्थान को पवित्र करेंगी? नरोत्तम ठाकुर, आपके रहते इस स्थान को पवित्र करने की क्या आवश्यकता। आप तो कृष्ण प्रेम भक्ति की चंद्रिका हैं, परंतु मैं अब वृंदावन दर्शन करना चाहती हूँ, अन्यथा यहाँ अवश्य रुकती। जो आज्ञा माँ। चल वृंदावन हम सबके तान सुनंदन चल वृंदावन हम सबके तान सुनंदन राधिका संग सुरतान निरंजन राधिका संग सुरतान निरंजन चल वृंदावन हम सबके तान सुनंदन राधिका संग सुरतान निरंजन राधिका संग सुरतान निरंजन चल वृंदावन हम सबके तान सुनंदन चल वृंदावन चल वृंदावन चल वृंदावन। खेतूरी ग्राम से जानवा माता ने वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। कीर्तन करते हुए वे जहाँ से भी जाती
लोग उनके दर्शन कर भाव विभोर हो जाते। सभी बार बार उन्हें प्रणाम करते। संध्या होने पर जानवा माता अपने परिकर के साथ एक ग्राम में रुकी। ग्राम के लोगों में ठाकुरानी के दर्शन मात्र से कृष्ण भक्ति का संचार होने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जानवा ठाकुरानी की जय। जानवा माता की जय। जानवा ठाकुरानी की। हरे कृष्ण 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 सुना है ये स्त्री आज रात हमारे ग्राम में रुकेगी। देखा है कितना दुस्साहस कर रही है ये, और लोग भी मूर्ख हैं जो इस स्त्री को प्रणाम कर रहे हैं। निसंदेह मैं तो अपने इष्ट चंडी माँ का ऐसा अपमान स्वीकार नहीं करूंगा। तो क्या विचार है तुम्हारा? विचार नहीं, दृढ़ निश्चय। इस स्त्री और इसके संगियों को मजा चखाना होगा। उचित कहा, परंतु किया क्या जाए? करना क्या है, हमारे पास तलवार और खड़ग तो है ही। शाम भी हो चुकी है। रात होते ही जब ये सो जाएंगे तो जाकर इन सबका सिर धड़ से अलग करके माँ चंडी को अर्पित कर देंगे। उचित कहा, चलो तलवार लेकर आते हैं। हाँ चलो। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने जानवा देवी के प्रति अपराध करने का सोचा। तुमने वैष्णव जनों का परिहास किया है, जिनकी सबके द्वारा पूजा होनी चाहिए। हे दुष्टों एवं निंदकों, तुमने जिन लोगों को व जिस व्यक्ति को साधारण ब्राह्मण पत्नी समझा, उनकी सत्यता नहीं जानते। मैं उनके सन्मुख अपना शीश झुकाती हूँ। वे सर्व पूज्य हैं। वे नित्यानंद प्रभु की पत्नी हैं। उनका मधुर नाम है जानवा देवी। जानवा देवी? जब उनके नाम का जप किया जाता है, इस विश्व के जन्म और मरण के भय और कष्ट दूर हो जाते हैं। नित्यानंद प्रिया प्रेम भक्ति रत्न प्रदायिनी श्री जानवेश्वरी वंदे तापत्रय निवारिणी। मैं श्री नित्यानंद प्रभु की प्रिय पत्नी श्रीमती जानवा देवी की जय जयकार करती हूँ। तुम दोनों मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रही हूँ। जाओ, उन करुणामयी के चरणों में जाओ, वो ही तुम्हारा कल्याण करेंगी। हमें क्षमा कर दो माता, हमें क्षमा कर दो। आप दोनों को क्या हुआ? आप इतने भयभीत क्यों हो? हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया माता, हमें क्षमा कर दो। हम आपको पहचान नहीं सके। माता, आज से हम आपके शिष्य हैं। आप जो कहेंगी
हम वही करेंगे। हमारा जीवन अब आपके चरणों में समर्पित है। बस हमें इस उग्र सिंह गर्जना की ध्वनि से बचा लीजिए माता। सिंह गर्जना? यहाँ तो दूर दूर तक कोई सिंह नहीं है। पर हमें सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी। माता, हमारी रक्षा कीजिए। डरिए मत, आइए महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। इस प्रकार अनेक लीलाएं संपन्न करते हुए तथा अनेक जीवों का उद्धार करते हुए जानवा माता वृंदावन पहुंची। वहां पर वे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद आदि वैष्णवों से मिली। उनसे मिलकर वे अति आनंदित हुईं और बोलीं, श्रीपाद, मैं आप सभी के शिव विग्रहों का दर्शन करना चाहती हूँ। बिल्कुल ठाकुरानी। ठाकुरानी, ये हैं श्री गोविंद देव जी। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। रूप गोस्वामी प्राण धन है, रूप गोस्वामी प्राण धन है। ये श्री गोपीनाथ जी। गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। मधु पंडित तेरा प्राण धन है, मधु पंडित तेरा प्राण धन है। और ये श्री मदन मोहन जी। राधा मदन मोहन राधे। सनातन मेरा प्राण धन है, सनातन मेरा प्राण धन है। ठाकुरानी, अब आप मेरे प्राण प्रिय का भी दर्शन करें, जिनका मुख गोविंद देव जी, वक्षस्थल गोपीनाथ जी और चरणारविंद मदन मोहन जी जैसे हैं। मेरे सचल ठाकुर श्री राधा रमन लाल। जय प्राण धन राधा रमन, श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय श्याम सुंदर अधर मुरली, बजत तानन आडले। जय श्याम सुंदर। इतनी मनमोहक छवि, मेरा जीवन तो धन्य हो गया श्रीपाद। क्या मैं इन्हें भोगसित करके पवा सकती हूँ? बिल्कुल ठाकुरानी, आप जैसे वैष्णवों के हस्त कमलों से प्रसाद पाकर निश्चित ही मेरे राधा रमन लाल आनंदित होंगे। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री जीव गोस्वामी जी की विनती पर जानवा माता राधा कुंड पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी से मिली और वहीं पर भजन करने लगी। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।
वेणुमाई बाजे श्री बंसी बट वेणुमाई बाजे श्री बंसी बट वेणुमाई बाजे। श्री बंसी बट वेणुमाई बाजे। क्या हुआ ठकुरानी, आप ठीक तो हैं? नहीं रघुनाथ दास गोस्वामी जी, मैं जब से राधा कुंड में भजन कर रही हूँ प्रतिदिन मुझे बंशी सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो श्याम सुंदर यहीं कहीं मुझे बुला रहे हैं। कहाँ गेला कृष्ण एखनी पाइनु दर्शन, तहार सौंदर्य मोर हरिल नेत्र मन। आप घबराइए मत ठकुरानी, मैं आपको गोपी गीत सुनाता हूँ। जयति तेधिकं तन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा। राधा कुंड में प्रायः माता कृष्ण विरह का यूं ही अनुभव करती। तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद उन्हें ग्रंथ पढ़कर सुनाते, जिससे उनका विरह संताप यत्किंचित कुछ कम होता। कुछ समय उपरांत गोवर्धन दर्शन की इच्छा से ठाकुरानी गिरिराज जी पहुंची। वहीं पर गिरिराज जी की तलहटी में वे जप कर रही थी कि तभी उन्हें बलराम जी के दिव्य रास का दर्शन हुआ। कुछ समय ब्रज में रहने के उपरांत जानवा माता ने गौड़ देश जाने का निर्णय लिया, परंतु जाने से पहले उन्होंने श्री गोपीनाथ जी के दर्शन करने का निर्णय लिया। रघुनाथ दास गोस्वामी जी,
जी ठाकुरानी। गोपीनाथ जी तो अत्यंत ही सुंदर है, परंतु एक बात मेरे मन में आई है। क्या बात ठाकुरानी? गोपीनाथ जी तो इतने हृष्ट-पुष्ट हैं, परंतु उनके साथ विराज रही श्री राधिका जी का स्वरूप कुछ अधिक ही छोटा नहीं? एक कार्य करिए, मैं गौड़ देश पहुंचकर नैन भास्कर जी से गोपीनाथ जी के लिए कुछ बड़ी श्री जी का स्वरूप सिद्ध करवाऊंगी और उससे यहाँ ब्रज भेज दूंगी। आप गोपीनाथ जी के साथ उन्हें विराजमान करा दीजिएगा। जी, जो आ गया। गोपीनाथ जी के दर्शन कर जानवा माता गौड़ देश आईं और कहे अनुसार उन्होंने श्री जी का एक विग्रह बनवाकर उसे ब्रज भिजवा दिया। कुछ समय उपरांत ठाकुरानी पुनः ब्रज आईं और उनकी हार्दिक इच्छा हुई कि वे शीघ्र ही गोपीनाथ जी का पुनः दर्शन करें और देखें कि उनके साथ विराजमान श्री जी का स्वरूप कैसा लग रहा है। खेलत वन सरस बसंत लाल, 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 कोकिल कल पूजत अति रसाल, कोकिल कल पूजत अति रसाल, जमुना तट मूले नवतमाल, जमुना चोवा चंदन वंदन और गुलाल, चोवा चंदन वंदन और गुलाल, चिरकत प्यारी तकी तकी गोपाल, चिरकत प्यारी तकी तकी गोपाल, आलिंगन चुंबन देत गाल, आलिंगन चुंबन देत गाल, पहरावत उर फूलन की माल, पहरावत उर फूलन की माल, गिरिवर धारा मान हरत मार, कुंभन दास बलि बलि विहार, 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 कुंभन दास बलि बलि विहार। अनंग मंजरी, ओ अनंग मंजरी। स्वामिनी, आप? अनंग मंजरी, धरती पर प्रचार कार्य खूब कर लियो, अब तूने हमारे पास पुनः आ जा। नहीं गोपीनाथ, अभी तो समय है, अभी तो और भी प्रचार करना है।
कितनो प्रचार करेगी अनंग? स्वामिनी, जब तक जगत में श्रीमन महाप्रभु की प्रेमा भक्ति का पूर्ण प्रचार ना हो जाए, तब तक मैं लौट कैसे सकती हूँ? ये सब हम देख लेंगे, तू बस निकुंज में लौटा अनंग। और कहा, तू आपहू देख, तेरे बिना ना मेरो मन निकुंज में लगे ना मेरे ठाकुर को। गोपीनाथ ने तो तोय अपने दक्षिण में भी विराजमान कर लियो है। मैं समझी नहीं स्वामिनी। जामे समझवे को कछुनाए। तो बस आज मेरे दर्शन के ताई गोपीनाथ मंदिर में आई जाइयो, बाकी मैं और तेरी स्वामिनी देख लेंगे। प्रभु मुझे अपने दर्शन के लिए बुला रहे हैं। मुझे शीघ्र ही जाना चाहिए। ये क्या? दो राधा रानी के विग्रह तथा मेरा भेजा विग्रह दक्षिण में विराजमान किया गया है, पर ऐसा क्यों? अनंग मंजरी, तुमने जो विग्रह मेरे लिए भेजा था उसे मैंने अपने दक्षिण में विराजमान किया है। अब आओ, मेरे समीप आओ और आज से यहीं निवास करो। प्रभु विलसत सुर प्रभु विलसत सुर प्रभु विलसत कदम की सैया सुर प्रभु विलसत कदम की सैया सुर प्रभु विलसत कदम की सैया जैसे ही सब वैष्णवों ने पट खोला तो पाया कि जानवा माता अंतर ध्यान हो चुकी थी। रह गईं तो केवल दो वस्तुएं, उनकी साड़ी का पल्लू जो गोपीनाथ जी के हस्त कमल में खिंचते हुए फंस गया था, और उनका चरित्र जो आज भी समस्त गौड़ीय वैष्णव के मन को आनंदित करता है। परम कृपालु जानवा ठाकुरानी कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हुए, प्रेम का दान करते हुए अंत में अपने युगल सरकार के समीप चली गईं। ठाकुरानी अपने भेजे विग्रह में ही समाहित हो गईं, जिसे देख सभी वैष्णव उनका जय जयकार करते हुए भाव विभोर हो गए। जानवा ठाकुरानी की, नित्यानंद प्राण वल्लभा की। वेदत्रयी परानन्ता तत्त्वार्थ ज्ञान मंजरी जानवा ठाकुरानी की, नित्यानंद प्राण वल्लभा की।
वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान् भितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। गिरिराज महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया माँ महाराज जी सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। महाराज जी आप सामने बैठे हैं, ये मेरे लिए एक स्वप्न के समान है। जब भी पाठशाला किसी भी माध्यम से प्रचार का सोचा, केवल 2 बातें अपने स्मरण में रखी कि जो भी करूँगी क्या मेरे राधा रमन लाल उसे देख के मुझसे प्रसन्न होंगे, और दूसरी बात मेरे परम पूज्य गुरुदेव महाराज जिनके कभी मेरे दर्शन नहीं हुए, पर मेरे हृदय में ऐसा भाव था अगर आप सामने विराजेंगे तो निश्चित आपके रूप में वो ज़रूर आएंगे। महाराज जी प्रस्तुति के पीछे एक बड़ा ही गूढ़ भाव, एक बड़ी ही ठाकुर जी की लीला भई हमारे संग, जो मैं आपके चरणारविंद में निवेदन करके आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप कुछ हम सबके वो मार्गदर्शन करें। जब जैसा कि महाराज जी ने बताया भाव प्रस्तुति का महाराज श्री हर वर्ष आज्ञा करें, तो इस बार जब हम लोगों ने विचार की हो कि किस भाव पर करनी चाहिए भाव प्रस्तुति, तो महाराज जी ने बोली वाह, दोनों विराज जाएंगे, वो बैठ जाएंगे, हाँ कुछ तभी ये बैठ जाएंगे। हमारी श्री जी ज्यादा करुणा में रहना। चेतो दर्पणमार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम विद्यावधूजीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्री षड गोस्वामी वृंद की जय। श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री जाह्नवा माता की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री बड़े महाराज जी की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री महाराज जी की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्रीमन माधव गौड़ेश्वराचार्य श्री आचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज की जय। पूज्या माता जी की जय। सब संतन की जय। श्री निमाई पाठशाला की कुलपति महोदया की जय। श्री भवभूति कृष्ण गोस्वामी जी की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करने के लिए जिन श्रीमन महाप्रभु जी का अवतरण हुआ, चराचर को प्रेम दान करने के लिए जिन श्रीमन महाप्रभु जी का अवतरण हुआ, यह नाम रूप लीला धाम तो उनकी अपनी निज संपत्ति है। संपत्ति के संबंध में एक शब्द आता है गोसाई जी, दाय भाग। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। पूरे श्लोक का व्याख्यान नहीं करना, केवल दायभाग शब्द पर चर्चा करनी है। जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र स्वाभाविक रूप से अधिकारी होता है, ऐसे ही श्री नाम रूप लीला धाम तो श्री गौर हरि की संपत्ति है। और श्री गौर हरि श्री नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है। और श्री नित्यानंद प्रभु श्री जाह्नवा माता की संपत्ति है। तो ये तो सब आपके अपने घर की निधि है और इस निधि ने स्वयं आपके ऊपर अनुग्रह किया है। श्रीमन महाप्रभु जी की लीला में भी लीलानुकरण का, लीला स्वादन का प्रसंग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। और प्रेम पथ की आचार्या गोपी जनों ने तो लीलानुकरण किया ही। भक्ति काल में हमारे आचार्यों ने ब्रजवासी विप्रबालकों को रास विहारी के स्वरूप में प्रकट करके लीला स्वादन किया। यह वैष्णवों की सनातन रसास्वादन की पद्धति है। हमारे जैसे कलिमल ग्रसित मलिन अंतःकरण के जीव उस नित्य लीला में प्रवेश के, उसकी अनुभूति के अधिकारी नहीं है। हमारे जैसे पामर जीवों पर कृपा करने के लिए आचार्यों ने लीलानुकरण के माध्यम से उस भाव को हृदयंगम करने का अनुग्रह किया है, कृपा की है। यह केवल एक लीला मात्र नहीं है, यह एक साधना है, यह एक उपासना है। जिन भाग्यशाली वैष्णवों को जाह्नवा माँ की इस प्रेममयी लीला में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ,
उनके अंतःकरण से पूछो, इतने समय तक शरीर संसार का चिंतन छूटकर लीला चिंतन बना, यह कितनी ऊंची साधना। आपके चित्त पर भी जानवा माता उतने समय तक चढ़ी रही, चित्त पर विराजमान रही जानवा माता। और हम यह अनुभव कर रहे थे कि प्रत्यक्ष दर्शकों के रूप में तो यहाँ जो विराजमान हैं वे थे ही, निश्चित ही श्री राधा कृष्ण प्रेम का घनीभूत स्वरूप श्री गिरिराज जी की यह अत्यंत रसमयी उपत्यका, इसमें न जाने गिरिराज जी के कितने रसिक आचार्य संत महानुभाव अलक्षित भाव से विराजमान होकर के इस लीला का आस्वादन कर रहे होंगे। निश्चित ही विराजमान वैष्णवों का तो आशीर्वाद इन वैष्णव बालकों को प्राप्त हुआ ही, अलक्षित भाव से जो महानुभाव विराज रहे हैं उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने एक बात कही, बोले संत सेवा से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। भक्तमाल का सिद्धांत है कि संत सेवा से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। संत सेवा का स्वरूप क्या है? उन्हें सुंदर दिव्य प्रसाद पवा देना, उनको वस्त्रादि अर्पित करना, कोई उनकी आवश्यकता है साधन संबंधी उसकी पूर्ति करना, यह तो सेवा है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर वैष्णवों की सर्वोपरि सेवा यदि कोई है तो वो यही है, उनके प्राण जीवन धन श्री ठाकुर जी का और उनके निज परिकर का स्मरण करा के उनके हृदय को प्रेम से द्रवित कर देना, यह संतों की सर्वोपरि सेवा है। और ये संत सेवा का सर्वोपरि प्रकार है जो आज गिरिराज जी की कृपा से, श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से गिरिराज जी की तलहटी में प्रकट हुआ है। हमारी तो प्रार्थना है कि इस प्रकार के जो दिव्य प्रेममय चरित्रों के अभिनय हैं आप सब निरंतर करते रहें, क्योंकि ये आगे चल के वैष्णवों की ये निधि है, ये पूंजी है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम तो सही बता में ऐसे भुलक्कड़ हैं कि अभी तो आयु बहुत ज़्यादा नहीं है, पर कई बार ये भी भूल जाते हैं कि हमने प्रसाद पाया कि नहीं पाया। यद्यपि ऐसी कमजोर स्मृति नहीं होनी चाहिए, और न्योता तो आखिर प्रायः भूल ही जाते हैं। कहीं निमंत्रण है, कोई याद दिला दे, इसी कहीं सभा में भी ऐन मौके पर कोई याद दिला दे, नहीं तो पता नहीं कहाँ स्मृति रहती है, ठाकुर जी जाने। आज प्रातःकाल सूर्यश्याम में श्री गिरिराज पूजन और गोचारण लीला थी, तो स्वयं स्वरूप सरकार श्री कृष्ण बलदेव ने स्वयं अपने कर कमल से गिरिराज जी का पूजन अभिषेक किया, गो पूजन किया। तो लगभग सवेरे से ही उसमें व्यस्त रहे, 8 बजे से 12 बजे तक, और 12 बजे फिर कृष्ण बलराम के साथ जड़कोर चले गए। तो वहाँ फिर गो पूजन उत्सव, गोष्ठ परिक्रमा, 3 बजे प्रसाद पाया। फिर थोड़ी देर बहुत, क्योंकि देर रात तक जगे थे, थोड़े श्रमित थे, आधा घंटे लेटे, फिर स्नान करके चले, फिर आए। तो आज कथा लगभग 6 बजे शुरू हुई और अनुराग दास जी ने ये तो कहा कि आप जल्दी कर देना, पर ये हमको स्मरण नहीं दिलाया इन्होंने कि हमको गिरिराज जी की तलहटी में आज इतना दिव्य सुख प्राप्त होने वाला है। ध्यान से उतर गई बात, और हम तो आनंद में 9 बजे तक, 9 सवा 9 बजे तक, क्यों लगातार आज अम्बरीश चरित्र पूर्ण किया। ऐसे ही है, बड़ी मंथर गति है। सोचे थे कि इस सप्ताह में नवम स्कंद पूर्ण कर देंगे, लेकिन 5 अध्याय तक ही जा सके, वो भी ज़्यादा श्रम करके 4-4 घंटे 4 घंटे तो लगभग रोज ही कहते थे, 4-4 घंटे।
तो आज खूब श्रमित भी थे, लेकिन शारीरिक रूप से, लेकिन यहाँ इस दिव्य रसमयी लीला का दर्शन करके हमें परम विश्राम प्राप्त हुआ है और हम कृतज्ञ हैं। आप सबकी इस अहेतु की कृपा के लिए हम कृतज्ञ हैं और ऐसा सौभाग्य हमारे पूज्य गोस्वामी जी हमें बार बार प्रदान करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब वैष्णवों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और यह अभिनय केवल अभिनय न रह जाए, हमारा ऐसा जीवन बन जाए, इसी प्रार्थना के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करो। अति विलंब हुआ, महाराज जी का स्वास्थ्य भी ऐसा है, तो लंबा कुछ न कहते हुए अभी तो सब स्वरूप में है, इसलिए मैं सभी को साष्टांग दंडोत करूं। अन्यथा सभी वैष्णव बालकों ने खूब परिश्रम किया महाराज जी, और सही बात तो यह है कि तत्व सबके हृदय में विराजमान होकर कुछ ऐसे सब अनुगत दीक्षित बालक हैं महाराज जी, और निश्चित रूप से किसी के आश्रय को लेने के बाद कोई शिष्य ऐसी लीला की सेवा करे तो गुरुता भी धन्य हो जाती है महाराज। इसी भाव से सभी वैष्णव बालकों को प्रणाम। आप सब भी प्रणाम करने, महाराज जी को मैं दंडोत प्रणाम करूं।